सतनाम। परमात्मा ने 4 खानियों में 84 लाख जीव रचकर मनुष्य को उनका शिरोमणि बना दिया है। वैसे तो हर बात, हर वस्तु में उसकी कारीगरी और निर्माण कला प्रकट है, लेकिन मनुष्य शरीर की रचना में तो उसकी कला अपने शिखर पर है। मनुष्य शरीर देखने में केवल हाड़ मांस का पुतला है, लेकिन वास्तव में एक ऐसी अद्भुत रचना है जिसके रहस्य के बारे में अनेक ग्रंथ शास्त्रों में लिखे जा चुके हैं। वैसे तो ईश्वर और उसकी प्राप्ति के अनेक साधन के विषय में अनेक मत है और हर मत के अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन इस एक मत पर सभी सहमत हैं कि मनुष्य देह सबसे उत्तम है और इसी देह में ही जीव पूर्णतः सत्य की प्राप्ति कर सकता है। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि जीव प्रभुदाता को भुलाकर उसकी दी हुई दातों यानी संसार के सकलों पदार्थों से ही प्यार कर रहे हैं और अपने मानव जन को, जिनका एक एक श्वास अनमोल है, वो व्यर्थ गंवा रहे हैं। उस सृजनहार प्रभु ने अनेक खंडों ब्रह्मांडों का निर्माण करके प्रकृति के अद्भुत खेल की रचना की है। नन्हे परमाणु से लेकर विशाल आकाश की ओर देखने से पता चलता है कि पृथ्वी पर अनेक वन, पर्वत, सागर, जिनमें अनेक प्रकार के जीव बसे हुए हैं, अनंत रूपों रंगों वाली अर्थात सृष्टि इस प्रभु की अद्भुत कारीगरी का सुंदर एक नमूना है। अधिकतर लोगों की इस परमार्थ की ओर बिल्कुल रुचि नहीं है। खुशकिस्मती से अगर कोई ईश्वर की ओर रुख करता भी है तो मन की अधीन होकर के किए गए अनेक प्रकार के कर्मों और बाहिर्मुखी साधनों से लग जाता है। कुछ लोग जप तप और मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, कुछ लोग प्राणायाम के द्वारा ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ वाचक वेदांत के 2-4 ग्रंथ पढ़कर अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि के नारे लगाते हैं। परमार्थ के अनेक हीरे मोती और जवाहरात हैं। जो कोई सागर में डुबकी लगाएगा उसके हाथ ही हीरे मोती लगेंगे। जो कोई अपने जीवन को वाणी में दिए गए उपदेश अनुसार ढालता है, सच्चा साधु गुरुमुख की अवस्था प्राप्त कर लेता है। संतों के अनुसार वाणी 2 प्रकार की है, वर्णात्मक और धुनात्मक। वर्णात्मक वाणी वो है जो लिखने, पढ़ने, बोलने में आती है। धुनात्मक वाणी वो है जो ध्यान को आंखों के पीछे एकाग्र स्थित करके अंतर में सुनाई देती है। वर्णात्मक वाणी मन बुद्धि की सीमा में है, ये मानव रचित है, लेकिन धुनात्मक वाणी प्रभु का रूप है, ये मन बुद्धि भाषा और वर्णन से ऊपर है। वाणी में आया है 52 अक्षर लोक तय सब कछ इन ही माय, ये अक्षर खिर जाएंगे और अक्षर इन माय। मनुष्य को सृष्टि का सबसे उत्तम जीव माना जाता है। मनुष्य की बड़ाई 2 बातों में है। पहली ये कि मालिक ने इसके अंदर बुद्धि विवेक का गुण रखा है। इस गुण के सहारे इंसान सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, अपनी हालत सुधारने का उपाय कर सकता है। इंसान ने मायावी जगत में जो भी तरक्की की है, बुद्धि के सहारे की है। मनुष्य की कोशिश और विशेषता ये है कि परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप करके इंसान से भगवान बन सकता है। बुद्धि का सही उपयोग किया जाता है और गलत भी। छुरी से फल भी काटा जा सकता है और किसी का गला भी। इंसान बुद्धि द्वारा परमार्थ बुद्धि में सहायक भी हो सकती है और रुकावट भी बन सकती है। संत महात्मा हमें परमात्मा और रिश्ते के बारे में समझाते हैं। वह आत्मा परमात्मा के मिलाप के रास्ते में आने वाली रुकावटों को वर्णन करते हैं। वह हमें संसार और सकलों पदार्थों की असलियत को समझाते हैं, बताते हैं। वह हमें सच्चे मार्ग परमात्मा से मिलाप करने का रास्ता देते हैं। ये सब कुछ बुद्धि के स्तर पर होता है। हम ग्रंथ शास्त्रों में दिए गए उपदेशों को भी बुद्धि द्वारा ही समझने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर प्राप्ति के गलत सही साधन पूर्ण महात्मा की परख की बुद्धि सहारे ही करते हैं। बुद्धि द्वारा सच्चे गुरु की पहचान कर पाना संभव है, पर शुरू में बुद्धि को संतुष्ट करना बहुत जरूरी होता है। हम सत्संग में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे लाभ उठाकर उस परम सत्य को अंतर में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हमारी बुद्धि व्यर्थ है। अगर हम अभ्यास के द्वारा अंदर जाने के बजाय बाहरमुखी वाद विवादों में लड़ते रहेंगे तो फिर बुद्धि लाभदायक होने के बजाय हानिकारक सिद्ध हो जाती है। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनाम। आज का विषय इतना ही।